हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 प्रश्न नंबर 1 के बाकी सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे आज का हमारा सवाल है √2x प्लस √3y बराबर 0 और दूसरी है √3x माइनस √8y बराबर 0। दोस्तों ये है हमारी फर्स्ट समीकरण और ये है हमारी सेकंड समीकरण। ओके, इस सवाल को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी है कैसे हल करना है, तो चलिए इस सवाल को भी हम हल कर लेते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको इन दोनों समीकरण में से कोई एक समीकरण को ले लेना होता है जो आपको सही लगे। मैं यहाँ पे फर्स्ट समीकरण ले रहा हूँ √2x प्लस √3y बराबर 0। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 से। ये दोस्तों आपको लिख लेना है, उसके बाद इस समीकरण को भी नोट कर लेना है। चलिए नोट कर लेते हैं √2x प्लस √y बराबर 0। ये दोस्तों है हमारी समीकरण। तो अब हम इसमें x का मान निकाल लेंगे इस समीकरण से। तो चलिए निकाल लेते हैं। पहले हम 2x बचाएंगे और प्लस √3y को हम इस तरफ भेज देंगे 0 की तरफ। तो इस तरफ ये प्लस का उस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की √3y। ये हो गया। अब आपको x बराबर से निकालना होगा। x बराबर ये आ जाएगा माइनस √3y बटे ये जो दोस्तों गुणे में था ये हमारा बटे में आ जाएगा √2। दोस्तों ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे x अकेला बच चुका है, तो अब इसको हम समीकरण 3 नाम दे सकते हैं। चलिए दे देते हैं समीकरण 3। ये हो गया। अब जो x का मान है इसका मान हमें समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट समीकरण को हमने यहाँ पे ले लिया था जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण 1 से। तो हम समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे x का। तो चलिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं। दोस्तों हमने देखिए समीकरण को लिख लिया है और यहाँ ये भी लिख लिया है x का मान समीकरण 2 में रखने पर। यहाँ पे लिख लेना और उसके बाद हमने समीकरण नोट कर लिया है। अब सबसे पहले हम √3 को वैसे ही लिख लेंगे √3 और इस x की जगह पे इस पूरे ब्रैकेट को लिख देना है। तो चलिए लिख देते हैं माइनस √3y बटे √2। ये ब्रैकेट बंद कर देंगे और इस 8 को वैसे ही लिख लेंगे बराबर 0। दोस्तों आपको इस √3 का गुणा माइनस √3y में करना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं। जब समान संख्या रूट में होती हैं तो वही संख्या हमारी बाहर आ जाती है। जैसे यहाँ पे 3 है तो हमारा सिर्फ 3 बाहर आ जाएगा, 3y। ये y था हमारा तो y लिख लिया। और इस माइनस के निशान को लगाना आप मत भूलिएगा, ये निशान लगेगा हमारा। और बटे में हमारा कितना है 2, तो उसको भी लिख लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे कितना दिया गया है -8y, तो इसको भी लिख लेंगे -8y बराबर 0। ये हो गया। दोस्तों अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ये यहाँ पे आप 13 का गुणा करा दिए इसके नीचे 1 मानकर, तो √3y का गुणा 1 में हो जाएगा और √2 का गुणा माइनस √8y में हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा माइनस की 3y। यहाँ पे निशान किस चीज़ का लगा हुआ है माइनस। और जब √2 का गुणा माइनस √8y में होगा तो हमारा इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 8 दूना 16। चलिए थोड़ा रफ पर देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जब गुणा कराएंगे हम √2 गुणित √8, ये हमारा कितना आ जाएगा रूट, और यहाँ पे 8 दूना 16 हो जाएगा। तो ये 16 हमारा 4 का वर्ग होता है, तो ये हमारा 4 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4y। दोस्तों हमने कर लिया है माइनस का 4y और बट्टे में हमारा जो √2 लगा था वो हमने पूरे में लगा दिया है। दोस्तों आप इसके नीचे 1 मान सकते हैं। अब इनका 13 का गुणा कराएंगे। -3y माइनस 4y का गुणा 1 में होगा और √2 का गुणा 0 में हो जाएगा। चलिए कर देते हैं -3y माइनस 4y बराबर, जब √2 का गुणा 0 में हो जाएगा तो हमारा 0 ही आ जाएगा। तो 0 हो गया। दोस्तों माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाते हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7y माइनस का बराबर 0। और जब y बराबर हम निकालेंगे y बराबर, तो ये आ जाएगा 0 बटे माइनस का 7।
ओके। सो दोस्तों, जीरो में किसी भी संख्या से भाग दो तो उतना जीरो ही आ जाता है, तो ये आ गया हमारा जीरो। तो y बराबर हमें जीरो आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे जो हमने बनाई थी। चलिए रख देते हैं। ये हमने लिख लिया, x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 थी हमारी -√3y/√2, ये हो गया। अब आपको इस y को हटाना है, यहाँ पे जीरो लिख देना है। चलिए लिख देते हैं। दोस्तों हमने लिख दिया है, क्योंकि हमारा y का मान जीरो आया था तो इसलिए हमने ब्रैकेट में जीरो रख दिया। अब इस जीरो का गुणा इसमें हो जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। x बराबर ये हमारा जीरो का गुणा 3 में हो जाएगा तो हमारा सिर्फ जीरो आएगा बटे √2, ये हो गया दोस्तों। अब जब √2 का भाग जीरो से करेंगे तो हमारा कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो हमारा कितना आ चुका है, x बराबर जीरो और y बराबर जीरो। सो दोस्तों ये दोनों हमारे जीरो आए हैं मान, तो ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगले सवाल देख लेते हैं। सो दोस्तों अगला लास्ट सवाल है हमारा 3x/2 - 5y/3 बराबर -2, और दूसरा है x/3 + y/2 बराबर 13/6। ये दोस्तों हमें सवाल दिया गया है। इस सवाल को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बटे हमें दिया गया है तो इससे हमें हटाना भी पड़ेगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा रफ पर देखते हैं। दोस्तों ये हमें सवाल दिया गया है। अब आपको इस 3x का गुणा 3 में मतलब हर में करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 3 × 9x, ये आ गया। यहाँ पे माइनस का निशान लगा है तो माइनस लगा देंगे। अब इस 2 का गुणा आपको 5y में करना पड़ेगा, कितना आ गया, 5 दूना 10y। आपको 13 का गुणा कराना है और नीचे का गुणा हमारा कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। यहाँ पे 6 तो हमारा बटे में मतलब भाग में रहेगा। अगर हम इसको डायरेक्टली इस तरह भेज दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी यह 6 आ जाएगा गुणे में। तो यहाँ पे अब कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, ये माइनस का 12 हो गया। देखा दोस्तों कितना सिंपल था। इसी तरीके से हम इसमें भी कर देंगे। ये दोस्तों में दिए गए हैं x/3 + y/2 बराबर 13/6। तो अब x का गुणा हम 2 में कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2x प्लस इस 3 का गुणा y में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3y, और बराबर यहाँ पे इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। तो 6 का गुणा डायरेक्ट हम यहाँ पे कर देंगे, तो ये 6 कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, सिर्फ 13। तो चलिए यहाँ पे एक समीकरण हमें ये मिल गई है और दूसरी समीकरण ये मिल गई है। चलिए लिख देते हैं। दोस्तों हमने लिख लिया है सुव्यवस्थित करने पर। तो हमने जो 2 समीकरण अभी रफ पे निकाली थी वो हमने लिख लिया है। 9x - 10y बराबर -12, ये हमारी फर्स्ट समीकरण हो गई, और दूसरी हो गई 2x + 3y बराबर 13। दोस्तों आपको इन दोनों समीकरण में से कोई एक समीकरण को ले लेना है। जैसे मैं यहाँ पे दूसरी ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा समीकरण 2 से, ये हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे हम समीकरण 2 को नोट कर लेंगे, 2x + 3y बराबर 13, ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे आपको इस समीकरण से x का मान निकालना है, तो हम सबसे पहले 2x लिखेंगे बराबर ये जो हमें प्लस की 3y दिख रही है, इसको हम इस तरह भेजेंगे तो हमें माइनस की हो जाएगी, 13 - 3y, ये हो गया। और दोस्तों जब हम x बराबर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 13 - 3y बटे ये जो 2 गुणे में था इसको हम बटे में ले आएंगे तो हमारा आ गया। अब जो कि यहाँ पे x अकेला बच गया तो इस समीकरण को हम 3 नाम दे सकते हैं, समीकरण 3। और दोस्तों इस x का मान अब हमें समीकरण 1 में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने समीकरण कौन सी ली थी, 2, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हमें फर्स्ट समीकरण में इसका मान रखना होगा। चलिए रख देते हैं। दोस्तों हमने लिख लिया x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण को भी नोट कर लिया, 9x - 10y बराबर -12। दोस्तों अब हम इसमें मान रख देंगे। सबसे पहले आपको 9 लिख लेना है, और ये जो x दिख रहा है x की जगह पे ये ब्रैकेट को लिख देना है, 13 - 3y बटे 2, और इस -10y को ऐसे लिख लेना है, 10y, और बराबर -12। ओके दोस्तों अब आपको 9 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में कर देना है, यानी 9 का गुणा 13 में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13 × 9 = 117, और इस 9 का गुणा -3y में हो जाएगा, -9 × 3 = 27y, और जो
बटे में हमारा 2 था, इसको लिख लेंगे 2, और इस -10y को वैसे लिख लेंगे 10y बराबर -12। ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे इसके बटे में 1 मानकर इसका तिर्रे का गुणा कर देना है। चलिए कर देते हैं। इसका गुणा 1 में हो जाएगा तो हमारा इतना ही आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे माइनस का निशान लगा है तो माइनस लगा देंगे। और ये 10y का गुणा 2 में हो जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 दूना 20y। और दोस्तों ये जो 2 का गुणा है डायरेक्टली इसमें हम कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, लेकिन माइनस का आएगा। ओके दोस्तों, ये दोनों अब जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के हैं तो 117 माइनस का निशान लग जाएगा। और ये दोनों हो जाएंगे 27 20 47, 47y बराबर ये माइनस का 24 -47y बराबर इस -24 को लिख लेंगे। और इस 17 को इस तरफ भेज दिया तो हमारा माइनस को हो गया, इस तरफ प्लस का था। दोस्तों ये आ गया -47y बराबर, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएंगे 7 4 11 141, माइनस के माइनस माइनस कट गया तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 141 बटे 47। तो 47 से 141 कट जाएगा, 47 3 141। तो y बराबर दोस्तों हमारा कितना आ चुका है, y बराबर हमारा 3 आ चुका है। तो y का मान अब समीकरण हमें 3 में रखना पड़ेगा जो हमने बनाई थी। चलिए रख देते हैं। सो दोस्तों हमने यहाँ पे लिख लिया है x का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण थी हमारी x बराबर 13 - 3y बटे 2। तो यहाँ पे हम वैसे सब नोट कर लेंगे और इस y की जगह पे हमें सिर्फ 3 लिखना होगा क्योंकि y का मान हमारा 3 आया था। चलिए लिख देते हैं। और दोस्तों हमारा ये हो गया x बराबर 13 - 3। यहाँ पे हम गुणित का निशान भी लगा सकते थे और 3 लिख सकते थे, लेकिन हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 9। तो चलिए लिख देते हैं 9। ये हो गया दोस्तों 13 - 3 रखा 9 बटे 2। तो जब 13 से 9 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 4 4 बटे 2। 2 से 4 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 दूना 4। और x बराबर हमारा कितना आ गया, 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइड में x बराबर 2 y बराबर 3। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।